अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। वेकेशंस के बाद आपका काम दोबारा शुरू हो रहा है। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये दूसरा चैप्टर है अमेजिंग ट्रीज, जिसकी एक्सप्लेनेशन 2 टाइम्स आपके पास आएंगी। एक एक्सप्लेनेशन में आधा चैप्टर है और दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें एक्सप्लेनेशन में आधा चैप्टर होगा। और से सुनिए, कोई मसला होता है तो व्हाट्सएप से पूछ लीजिए। इस चैप्टर में ट्रीज के बारे में बताया गया है। नायाब लाइक्स टू रीड आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। नायाब एक बच्ची है जिसको आर्टिकल्स पढ़ने का बहुत शौक है, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, इंटरनेट से। शी ऑफन विजिट्स द लाइब्रेरी इन हर नेबरहुड। वो अक्सर लाइब्रेरी का विजिट करती थी अपने बचपन से ही। शी इज़ ऑलवेज क्यूरियस टू नो अबाउट डिफरेंट नेचुरल थिंग्स एंड हाउ दे आर मेड। वो शुरू से ही बहुत दिलचस्पी रखती थी इस मामले में कि डिफरेंट नेचुरल थिंग्स वो देखें और उससे एंजॉय करें। लास्ट संडे शी वॉच अ डॉक्यूमेंट्री ऑन अमेजिंग ट्रीज। एक संडे ऐसा आता है कि वो डॉक्यूमेंट्री देखती है अमेजिंग ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी हैरत अंगेज ट्रीज हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री देखती है। वो देखकर उसे बहुत ज़्यादा हैरत होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चाहती है कि मैं और ज़्यादा सर्च करूँ उस बारे में और ज़्यादा अमेजिंग ट्रीज़ के बारे में जानूँ। शी वेंट टू द लाइब्रेरी एंड स्टार्टिंग रीडिंग अ मैगजीन्स। वो लाइब्रेरी जाती है और मैगजीन्स को रीड करती है। शी फाउंड अ रिमार्केबल आर्टिकल अबाउट द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग ट्रीज। उसको मिलता है एक शानदार आर्टिकल दुनिया के अमेजिंग ट्रीज़ के बारे में। शी स्टार्टेड रीडिंग इट। वो उसको पढ़ना शुरू करती है विथ फुल अटेंशन, पूरी तवज्जो के साथ। जल्द ही शी वॉज लॉस्ट इन द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ ट्रीज। शी कुड नॉट स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम कैप्चरिंग द ब्यूटी ऑफ दोज ट्रीज इन हर आइज। दैट इज़ वॉट शी रीड। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है वो आर्टिकल पढ़कर, और उसके जो ब्यूटी होती है उसके ट्रीज़ की, उनकी तमाम पिक्चर्स देखकर वो अपनी आइज़ में उसके हुस्न को महफूज कर लेती है। नेचर इज़ ब्यूटीफुल। कुदरत हमेशा खूबसूरत होती है। ट्रीज आर प्रूफ ऑफ इट्स अमेजिंग ब्यूटी। और इस चीज़ को सबूत देते हैं, इस चीज़ का सबूत देते हैं दरख्त के दुनिया कितनी खूबसूरत है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 400 बिलियन ट्रीज एंड ओवर 23,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन अर्थ। तकरीबन 400 बिलियन दरख्त और इससे ज़्यादा 23,000 मुख्तलिफ़ किस्मों के दरख्त ज़मीन पर हैं। वाइल यू सी ट्रीज एवरी डे ऑफ योर लाइफ। आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में ट्रीज़ देखे होंगे, डिफरेंट एंड यूनिक, मुख्तलिफ और हैरत अंगेज। दीज ट्रीज कैप्चर आर अटेंशन एट वंस। नायाब ने जो आर्टिकल पढ़ा उसमें ये ट्रीज उसकी और हमारी अटेंशन को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ट्रीज आर एज फॉलो। उन ट्रीज में सबसे पहले है द रैम्बो यूक्लिप्टस। ये ट्री, इसकी खासियत क्या है? अल्लाह ताला ने इसमें भी कुछ ना कुछ खासियत रखी है। रैम्बो यूक्लिप्टस। द रैम्बो यूक्लिप्टस इज द ओनली यूक्लिप्टस ट्री ग्रोइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। रैम्बो यूक्लिप्टस वो दरख्त हैं जो कि शुमाली निस्फ कुर्रा में पाए जाते हैं। इट्स ग्रोज इन द फिलिपाइंस। ये फिलिपाइंस में उगते हैं, और न्यू गिनी एंड इंडोनेशिया वेयर इट्स फ्लोरिशेस एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये न्यू गिनी, फिलिपाइंस और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जहाँ पर इनके जंगलात भी हैं। द ट्रीज ग्रोज अप टू 250 फीट टॉल इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये दरख्त 250 फीट लंबा होता है नेचुरल इन्वायरमेंट में। दीज ट्रीज लुक लाइक स्टनिंग कैनवस रिजेंबलिंग सम सॉर्ट ऑफ पेंटिंग। ये जो दरख्त होते हैं ये हैरत अंगेज तौर पर इनमें ऐसा कैनवस होता है कि ये ऐसे लगते हैं जैसे इन पर पेंटिंग की गई है। इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द अल्लाह's ब्यूटीफुल क्रिएशन। ये अल्लाह की एक बहुत खूबसूरत क्रिएशन है। द यूक्लिप्टस ट्री शेयर्स इट्स बार्क इन पैचेस रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। यूक्लिप्टस की जो शाखें होती हैं उस पर कुछ पैचेस पड़ना शुरू होते हैं पूरे साल में अल्लाह ताला की तरफ से। इन द प्रोसेस, इसके प्रोसेस में इट ट्रांसफॉर्म ऑन द मल्टी कलर्ड ड्रीम्स। ये चेंज होते हैं मल्टी कलर्स में। इनिशियली, इब्तदाई तौर पर सबसे पहले विजिबल अंडर ग्रोथ इज ब्राइट ग्रीन। सबसे पहले ये दरख्त ब्राइट ग्रीन होता है।
द विजिबल अंडरग्राउंड इज ब्राइट ग्रीन, थ्रो इट्स शिफ्ट इट्स कलर टू ब्लू, फिर इसका कलर ब्लू हो जाता है, देन इसका कलर पर्पल हो जाता है, फिर इसका कलर ऑरेंज हो जाता है, एंड देन फाइनली मैरून, और आखिर में इसका कलर मैरून हो जाता है लाइक अ रेम्बो। आप यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगाई हैं आपकी बुक के अलावा भी, आप देख सकते हैं कि इसकी जो तना है वो किस तरह है, पूरा रैम्बो का शेड दे रहा है। और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि पहले इसमें ग्रीन कलर आता है, फिर ब्लू आता है, फिर पर्पल आता है, फिर ऑरेंज आता है, और आखिर में मैरून होकर ये बिल्कुल रैम्बो कलर्स में तब्दील हो जाता है। दूसरा ट्री है क्वेकिंग एस्पेन। द क्वेकिंग एस्पेन इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ट्री इन नॉर्थ अमेरिका। क्वेकिंग एस्पेन जो है ये बहुत ज़्यादा चौड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़े उस पर फैला हुआ दरख्त है जो कि नॉर्थ अमेरिका में होता है। इट इज़ फाउंड ग्रोइंग अक्रॉस द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक, यानी ये पाया जाता है, इसकी पैदावार नॉर्थर्न रीजन शुमाली इलाका जात में होती है और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में होती है, एंड कनाडा अटलांटिक से लेकर पैसिफिक तक। इट इज़ आल्सो द लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ज़्यादा देर तक जिंदा रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। दिस ट्री इज कंसिडर बोथ अ शेड ट्री एंड ऑर्नामेंटल ट्री, ये दोनों चीज़ों को कंसिडर करता है, यानी ये एक सायादार दरख्त भी है और ये एक नुमाइशी दरख्त भी है जिसको देखा जाता है, जिसकी खूबसूरती को आराइश किया जाता है। While on the surface these trees look like a group of individual timber, अगर हम सरफेस की सतह पर देखें तो ये एक ग्रुप की तरह लगते हैं और इसके टिम्बर्स जो हैं इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं। ऑल द ट्रीज आर रूटेड टुगेदर, तमाम ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो एक साथ होती हैं। आप यहाँ पेंटिंग में भी देख सकते हैं एक साथ खड़े होते हैं, इनकी रूट्स एक साथ मिली भी होती हैं, लेकिन ऊपर से ग्रुप के तौर पर होते हैं। इनटू वन जाइंट ऑर्गेनिज्म, और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा organism, so large in the fact that it can be up to 20 acres wide, यानी ये सब एक साथ मिलकर तकरीबन 20 एकड़ चौड़े हो जाते हैं।